ब्लास्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला बताया है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर आरोपियों को नोटिस भी भेजा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 2006 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद अब 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुंबई ब्लास्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, मुंबई ब्लास्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो भी आरोपियों को बरी किया गया था और अब इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल अंशिका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था, ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट था एक तरह से, इसमें कई सारे लोग मारे गए थे। इनके आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया था और इस दौरान बड़ी ही जो जांच एजेंसियां उन पे सख्त टिप्पणी की थी कि जो जांच के दौरान जो वाजिब सबूत होने चाहिए थे वो अदालत में पेश नहीं किए गए, जिनके बिना पे उन्हें जो है रिहा करने की बात कही गई, जिन्हें हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि उन्हें रिहा किया जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब रोक लगा दिया और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के निवेदन के बाद इन आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो ये ताज़ा सूरत हाल है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है सुना जाएगा, इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल की जो प्रक्रिया है कि इसमें भी नोटिस जारी की गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात रही है कि क्योंकि अभी यहाँ पे बिंदुवार जो है एक चर्चा, एक बहस ये ज़रूर होगी कि जिन बिंदुओं के आधार पे हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा किया गया था, क्या वो वैलिडेट होंगे, क्या उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से समीक्षा होगी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि सबूत जो है, साक्ष्य जो है वो पर्याप्त नहीं थे जो इन आरोपियों के खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। और इसका सारा का सारा ठीकरा जो फोड़ा गया था वो जांच एजेंसियों पर फोड़ा गया था और इसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे कि अगर कोई प्रक्रिया शामिल की जाती है तो उसके जांच के जितने पहलू हैं वो भी शामिल किए जाए। लेकिन अदालत में सारी चीज़ें नहीं रखी गई, जिनके बिना पे हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर किया। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिन पहलुओं पे हाई कोर्ट ने उन्हें इम्यूनिटी दी, छूट दी, क्या उसको लेकर के कोई नया रुख अपनाता है या फिर जांच एजेंसियों की तरफ से कोई नई दलील, या फिर जिन सबूतों का अभाव का हवाला दिया गया है 19 साल बाद, क्या वो सबूत फिर से अदालत में रखे जाएंगे या नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ कई सारी देखने वाली बातें होंगी और सुप्रीम कोर्ट में उन सबूतों को लेकर, उन आरोपों को लेकर दोबारा से समीक्षा भी की जाएगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।